नमस्कार। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि किसी की आस्था और उसके कर्म कैसे उसकी पूरी किस्मत लिख देते हैं। कहते हैं ना कि कुछ बातें कहानी का पूरा सार बता देती हैं। ये लाइन बिल्कुल वैसी ही है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक भाई का अटूट विश्वास है जो उसे तब भी हिम्मत देता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से, जहां दो भाई थे। बड़ा था भानु और छोटा किशन। शादी के 20 साल गुजर चुके थे और दोनों की जिंदगियां एकदम अलग अलग मोड़ पर खड़ी थीं। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे दो दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ था छोटा भाई किशन, गरीब था, संतान नहीं थी, पर दिल में संतोष और भगवान पर अटूट विश्वास था। और दूसरी तरफ था बड़ा भाई भानु। उसके पास सब कुछ था, पैसा, एक बेटा, जमीन जायदाद, लेकिन उसका मन हमेशा और ज्यादा पाने के लालच और घमंड से भरा रहता था। अब देखिए, यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। जब किशन अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने की तैयारी करता है तो भानु उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये सब ढकोसला है, इससे अच्छा है कि मेहनत मजदूरी करो, घर में 4 पैसे आएंगे। और ये टकराव कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। यहाँ से किशन की आस्था की और उसके रिश्तों की एक बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा शुरू होती है। भानु का गुस्सा और घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही छोटे भाई की भक्ति पर तंज कसते हुए कहा, गोबर की आस्था है तेरी। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये किशन के विश्वास पर एक गहरा घाव थे। जब किशन की पत्नी राधा ने हिम्मत करके बताया कि वो 20 साल से सूनी गोद भरने की मन्नत मांगने जा रहे हैं, तो भानु और भी बेरहम हो गया। उसने कहा, अगर बच्चा होना होता तो अब तक हो जाता, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। और फिर भानु ने अपनी सबसे बड़ी, सबसे शातिर चाल चली, 3 हिस्सों में। पहले उसने किशन की वफादारी को परखने का नाटक किया और कहा, अगर तू मेरे बेटे रोहन को अपना ही मानता है तो अपनी जमीन उसके नाम कर दे। दूसरा कदम, किशन जो अपने भाई को भगवान मानता था, उसने एक पल भी नहीं सोचा और कागजों पर दस्तखत कर दिए। और तीसरा और सबसे दर्दनाक कदम, धोखा। जैसे ही किशन ने कलम नीचे रखी, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। अगले ही पल भानु ने किशन और राधा को घर से बाहर निकाल दिया, बेघर, टूटा हुआ। किशन आसमान की तरफ देखकर बस यही पूछ पाया, बाबा, मेरी भक्ति में क्या कमी थी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और जब वो घूमता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। सालों बाद दोनों भाइयों की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। तो देखिए वक्त का खेल कैसे चलता है। 1 साल के अंदर ही किशन के घर बेटे मोहन का जन्म हुआ। दूसरी तरफ 5 साल बाद भानु ने वही जमीन बेचकर लाखों कमाए। किशन ने मेहनत से एक छोटी सी दुकान जमाई तो भानु का बेटा रोहन उसी पैसे को उड़ाने लगा। और 15 साल आते आते रोहन के कर्ज चुकाने के लिए भानु को अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। उस जमीन के पैसे से भानु ने कोई छोटा मोटा घर नहीं, बल्कि एक आलीशान महल खड़ा कर दिया, 2.5 करोड़ का। वो घमंड से कहता था कि 7 गांव में ऐसा मकान नहीं है। और यही पैसा, यही घमंड उसके बेटे रोहन के लिए जहर बन गया। और बर्बादी की पहली किश्त, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 5 लाख रुपए। ये वो रकम थी जो रोहन मनाली में जुए में पहली बार हारा था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। रोहन को बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की ऐसी लत लगी कि वो अपने पिता से झूठ बोल बोलकर पैसे लेता रहा और जुए में सब कुछ हारता रहा। धीरे धीरे सारी जमीन बिक गई और आखिर में वो महल भी बिक गया जिस पर भानु को सबसे ज्यादा गुमान था। तो अब देखिए सालों बाद दोनों भाइयों के घर कैसे दिखते थे। किशन का घर भले ही छोटा था, पर वहां शांति, प्यार और एक संस्कारी बेटा था। वहीं भानु का बड़ा घर अब कर्ज और निराशा का अड्डा बन चुका था और उसका बिगड़ेल बेटा उसे अकेला छोड़कर कहीं भाग गया था। और फिर आती है वो रात, एक तेज बारिश वाली रात, जब किस्मत ने इन दोनों भाइयों को एक बार फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार किरदार पूरी तरह बदल चुके थे। सब कुछ लुट चुका था। भानु गांव में अकेला बेसहारा भटक रहा था। एक रात
तेज बारिश हो रही थी और वो भूख और ठंड से कांपता हुआ एक दुकान के चबूतरे पर सिकुड़ कर बैठा था। तभी उस दुकान का दरवाजा खुला। एक लड़का हाथ में कंबल और गर्म दूध का गिलास लेकर बाहर आया। भानु ने कांपती हुई नजरें उठाईं और उसका दिल बैठ गया। सामने उसका भतीजा मोहन था और वो दुकान, वो उसी के भाई किशन की थी जिससे उसने सालों पहले इसी तरह बेघर कर दिया था। जैसे ही किशन ने अपने भाई को इस हाल में देखा, वो सब कुछ भूल गया। न सालों पुराना गुस्सा, न कोई शिकायत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर भानु से लिपट गया, उसे सहारा देकर अंदर ले आया। और यहीं उस दुकान के अंदर कहानी अपने सबसे बड़े सबक पर पहुंचती है। सबक पछतावा का, माफी का और इस बात का कि जिंदगी की असली दौलत आखिर होती क्या है। भानु की आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, पछतावा बह रहा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे किशन, असली दौलत तो तेरे पास थी। प्यार, परिवार, संतोष। मैंने तो महल बनाया था, पर मैं तो सब कुछ पाकर भी कंगाल ही रह गया। किशन ने उसे गले से लगाकर बस इतना कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए भाई साहब। ये घर कल भी आपका था, आज भी आपका है। भानु को वो दौलत मिल गई जो वो पूरी जिंदगी कमाकर भी नहीं पा सका था, शांति। और उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ प्यार और पछतावे में बिताई। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि हमारी नीयत और हमारे कर्म का हिसाब होता जरूर है। दूसरी बात ये कि महल और धन दौलत रेत के घर की तरह होते हैं, जो आज है कल नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि असली दौलत तो किशन के पास थी, प्यार, परिवार और मन का संतोष। और चौथी बात कि माफ कर देने की ताकत दुनिया की हर दौलत से बड़ी होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में सच्ची दौलत होती क्या है।